पड़ेगी साईं। अब क्या होगा? ये तो रोने लगा। अरे चुप हो जाइए सेठ साहब जी, चुप हो जाइए। मेरे पास अब रखा ही क्या है साईं? दुकान का सारा माल तो चोर उठा कर ले गए। ओ सेठ साहबा, आप समझे नहीं जी। अरे हाथी चाहे कितना भी दुबला क्यों ना हो, मगर हाथी तो हाथी ही रहता है सेठ साहबा। और फिर सेठ जी, हम आजकल बेकार चल रहा है, हमारा कुछ तो ख्याल कीजिए सेठ साहबा। हम बहुत बहादुर आदमी है सेठ साहबा। क्या बोला? उड़ी बहादुर? अरे अब मुझे ऐसी शक की निगाहों से क्यों देखता है रे सेठ? अगर नहीं देनी है नौकरी तो मत दो। हम किसी दूसरे सेठ का तलाश में जाएगा। अरे रुको, मैंने कहा अरे बड़ी तुम तो चली दिए। एक मिनट रुको। अरे पहले मैं तुम्हें अच्छी तरह ऊपर से नीचे तक देख तो लूं कि तुम सचमुच बहादुर हो। तो जनाब आली ये बात है। लो देख लो हमको जी भर के देख लो। देखने में तो बड़ी बहादुर लगते हो। बहुत बहादुर जी, बहुत बहादुर। तुम किसी भागते हुए चोर को पकड़ सकते हो नहीं? हाँ जी हाँ, क्यों नहीं पकड़ेगा। और जी सेठ साहब जी, क्या मजा लेगी कि चोर मुझसे छूट कर भाग जाए। और अगर चोर से उठा पटक हो तो भी? अरे सेठ जी, हम अपने इलाके का नामी पहलवान रह चुका है। बहुत कुश्तियाँ जीता है हमने। बहुत कुश्ती जीता है। तो फिर भैया हमारी दुकान की रखवाली बड़ी तुम ही कर लो साईं। वही 4 बार चोरी हो चुकी है वहाँ। मुझे बदमाशों ने सेठ से बिल्कुल कंगाल बना दिया। अब की बार फिर कोशिश करके कुछ माल भरते हैं दुकान में। जरूर। अरे भैया मुझे तुम्हारी नौकरी का भी ख्याल रखना है नहीं? तो अब हमको चौकीदारा करनी ही पड़ेगी। हाँ भैया। आओ फिक्र मत करो सेठ साहब जी। सेठ जी मगर बात ऐसे है ना। तुम घबराओ नहीं साईं, तुम घबराओ नहीं। हम तुम्हें खूब इनाम देंगे, खूब इनाम देंगे, खूब। जाते रहो। आओ चूर बच्ची, आओ। आज तुम आकर तो देखो, वो ऐसा मजा चखाऊंगा, ऐसा लगता है कि चूर आ गया है। उधर से चिप कर जा रहे हो हैं। अच्छा बच्चू चूर, आज तुम मुझसे बच नहीं सकते। हम पठान का बच्चा है रे, हम तुम्हें पीछे से अचानक पकड़ूंगा रे। आप बचकर जाएगा बच्चू। अरे मैं तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हूँ रे। अरे मुझे छोड़ दो, लाला की जान। और सेठ साहब हमको ढेर सा इनाम देगा। सेठ के पास? मर गए। अच्छा भैया चौकीदार जी, तुम मुझे सेठ के पास ले जाओगे? लाला की जान, इसलिए कि पहले वो तुम्हारी खूब जमकर पिटाई करेगा, और उसके बाद वो तुमको पुलिस में देगा। पुलिस? अरे बाप रे, अब क्या होगा? अरे मेरे भाई, जो होना होगा वो तो सेठ के पास होगा। चोरी करने का पूरा मजा मैं नहीं तो यहीं चका दूंगा तेरे को, यहीं। चौकीदार भैया, अरे मुझे ऐसे घसीट कर मत ले चलो रे। अभी घसीट कर नहीं तो मैं तुम्हें पीट कर ले जाऊंगा, समझा? तू चलता है चुपचाप कि नहीं? अरे बाप रे, जरा रुक कर मेरी बात तो सुनो। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता रुकने का। अबे बचा, जो भागना है ना, चलते भागो।
अगर तुम मुझे सेठ के पास ले जाओगे तो पहले वो मुझे मार मार के मेरा हुलिया बिगाड़ देगा। जाने जिगर, हुलिया तो बेटा तुम्हारा ऐसे बिगड़ेगा कि कोई तुम्हें पहचान ही नहीं सकेगा। सेठ पहले से बहुत ही बुरी तरह जलब होना बैठा है तुमसे। बाप रे, फिर तो बुरा हाल हो जाएगा। हाँ बेटा, हो जाएगा। पुलिस की मार से तो भूत भी भाग जाता है। अरे फिर तुम किस खेत की मूली हो? हे भगवान, पहले सेठ की मार, फिर पुलिस की पिटाई, फिर केस मुकदमा, मारे गए रे। हाँ बेटा, हाँ। ये सब तो तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना था जाने जिगर। मुकदमे के बाद जेल भी तो हो गई। आए मर गया होगा जेल की चक्की, फिर पत्थर तोड़ना आया। मेरा तो दम निकला जा रहा है। और करो बेटा जान, चोरी और करो। अगर पहले ये सब सोचा होता तो फिर रोना किस बात का? बच्चा, चोरी करते समय रोना नहीं आए तो तुमको है? अरे अब बेटा जैसा किया है ना वैसा ही तो भरना पड़ेगा। चौकीदार भैया, आप क्या बताऊं, तुम हो तो चौकीदार, पर बड़े दयालु नजर आते हो। कसम हम है। बस भैया, तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। बोलो। फिर तुम मुझे जहाँ चाहे वहाँ ले चलो। अच्छा बोलो। हाँ। मगर छोड़ूंगा नहीं, ये समझ लेना। हाँ भैया, अब जेल तो जाना ही पड़ेगा ना, और फिर वहाँ तेज धूप में खेतों में काम भी करना पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। मगर तू बोल ना, तेरी ख्वाहिश क्या है? भैया, धूप में नंगे पैर चलने पर मेरे पैर तो एकदम झुलस जाएंगे। तो फिर चोरी करने के लिए जूते पहनकर क्यों नहीं चलाता? हाँ, पर जूते पहनकर क्यों निकलता? चलने में आवाज जो होने लगता है। मैं सच कहता हूँ भैया, आज मैं जूते पहनकर ही चोरी करने निकला था। लेकिन जब मैं तुम्हारे सेठ की दुकान में घुस रहा था तो अपना जूता बाहर ही खोल दिया था। नहीं लाले की जान नहीं, मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ कि जब चोर के पैर ही नहीं होते तो उसके जूते कहाँ होंगे? भैया, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरा जूता वहीं छूट गया है। अब अगर मुझे आज्ञा दो तो मैं अपना जूता अपने साथ ले लूं। अच्छा बेटा, तो इतनी दूर आने के बाद तुम अपने जूते की याद आई है अब तुमको? है लाला की जान, तू भी क्या याद करेगा कि किस दिलदार चौकीदार से पाला पड़ा है। देख, मैं यही खड़ा हूँ, ठीक है? तुम जूता लेकर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ठीक है। और सुनो, मैं यहीं पर खड़ा देख रहा हूँ, और लाले की जान को हेरा फेरी मत करना है। ठीक है। क्योंकि सुना है चोरी करने से जाए, हेरा फेरी से न जाए। बस भैया, मैं अभी गया और अभी आया, बस तुम यहीं खड़े रहो। जल्दी आना है। मैं बहुत जल्दी भाग के आना। जाते रहो। बाप रे, आज तो ये फिर घूम रहा है। अच्छा, जब आ ही गया हूँ तो कुछ ना कुछ ले ही जाऊंगा। लाले की जान, आज फिर आ गया ये। अच्छा, वही है, उस दिन तो तूने मुझे चूना लगा ही दिया था बच्चू, मगर आज देखता हूँ कि तू कैसे भागता है। ओए पकड़ो, ये लो। अरे बाप रे, मर गया। बचाओ, अब मत मारो, मर गया। अरे मर गया रे। कहाँ बेटा? अरे ये ले, ये बायां है और ये दायां है। अरे मर गया रे। आज देखो तो तुम हमारा पहलवान। ये ले। मुझे मत मारो, अब मत मारो मुझे। मैं नहीं भागूंगा, उस दिन गलती हो गई थी भैया। लाला की जान, भागेगा कैसे रे? अब चल चुपचाप सीधी तरह से सेठ के पास। चलता हूँ। आज तो भागने का सवाल नहीं पैदा होता। अरे भैया, मेरे जैसा चोर बार बार अपनी ईमानदारी थोड़े ही बेचता। मर गया रे। चलो। अरे बाप रे, मर गया भैया। जरा 1 मिनट रुको। नहीं रुक सकता हूँ। आज हम कुछ सुनने वाले नहीं है। उस दिन तुम्हारी वजह से हमको सेठ के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। आखिर में सेठ का नमक खाता है।
रे बाप रे, वो हमारा पैर ओए। क्या हुआ चौकीदार भैया? अरे होने क्या है रे, हमारे पैर में लगता है कि कांटा चुभ गया है। अरे ये तो गजब हो गया। लाओ मैं निकाल दूं, जरा मेरा हाथ छोड़ना। नहीं हो नहीं, ओए चाहे ऐसे से 4 कांटे और चुभ जाए तो भी लाला की जान हम नहीं छोड़ेगा। मगर हम तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। ओए ठीक है भैया, ठीक है। मेरे लिए क्यों कष्ट झेलते हो, खुद ही निकाल लो। अरे बहुत गहरा चुभ गया रे। ये निकाल दिया। चौकीदार भैया, आज आपका जूता कहाँ है? अरे तुझे पकड़ने के लिए उसे उतार दिया तेरी। यही कहीं दुकान में रह गया है। ये मारा चूना लगा के। तो भैया अब क्या नंगे पैर ही चलोगे? आगे तो और भी कांटा चुभ सकता है, अंधेरे में तो कांच के टुकड़े भी गड़ सकते हैं, और कभी कभी तो पैर कट भी जाता है। अच्छा, और जख्म होने से पैर सड़ भी जाता है। अरे खुदा, अरे हमारे बाप, अब क्या होगा रे? इसका मतलब जूते के बिना आगे आगे चलना ठीक नहीं है। सोच लो भैया, मैं तो आपके जाल में फंस ही चुका हूँ, अब आपको जो अच्छा लगे सो करो। ठीक है बेटा, ठीक है। लेकिन बरखुद्दार, तू जा खड़े ही ना, वही खड़ा रहे। मैं भाग कर दुकान के पास से अपना जूता लेकर आती है। ठीक है भैया, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अरे भैया टस से मत नहीं होगा, भागना तो दूर रहा। तुम जल्दी जाओ, तुम जल्दी जाओ। ठीक ना, वही भागना मत, हमारा इज्जत का सवाल है, हमारी नौकरी का सवाल है, और ठीक हो लाला की जान, हमारे नंगे पैर का सवाल है। भागना मत, नहीं भागूंगा। रहना, हम अभी आया। नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा। अरे नहीं आया। भागूंगा, तुम जाओ तो सही। और अब मैं भी जाता हूँ चूना लगा के। 9 2 11। चक्कर जूते का। अभी आपने अजीत कुमार शर्मा की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशक थे गुरमीत रामल मीत। ये झलकी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।